कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर के साथ बलात्कार और बाद में उसकी हत्या कर दिए जाने के मामले में डॉक्टरों का एक गिरोह, विशेषकर भारत में डॉक्टरों का एक गिरोह है जो अपने अस्पतालों में प्रशासनिक पदों पर पहुंच जाने के बाद कई तरह के घोटाले करते हैं। आरोप लग रहे हैं कि आरजीकर अस्पताल के जिस प्रिंसिपल ने इस पूरे मामले पर लीपापोती करने की कोशिश की, वो मानव अंग प्रत्यारोपण की तस्करी से जुड़ा हुआ है और रेजिडेंट डॉक्टर की रेप के बाद हत्या इसी वजह से की गई थी। राज्य सरकार के तमाम कार्रवाई के दावों को अगर अलग कर दिया जाए तो सीबीआई भी इस मामले में सिर्फ हत्या और बलात्कार पर ध्यान केंद्रित कर रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और उसकी संस्थाओं ने अभी तक इस बात का प्रसंज्ञान नहीं लिया है, कॉग्निजेंस नहीं लिया है कि डॉक्टर की हत्या और बलात्कार के पीछे उसके पिता जो कारण बता रहे हैं और जिस तरह की सोशल मीडिया पोस्ट और मरने से पहले उनकी बेटी ने जो उनको एक जेपीजी इमेज भेजी, उसका कतई ध्यान नहीं दिया जा रहा, जबकि हकीकत में वो एक ऐसे अंतरराष्ट्रीय गिरोह के कारनामे का असली रहस्य है जो पूरे भारत में इस तरह के गिरोह चलाते हैं। आप सभी जानते हैं कि भारत का मेडिकल बाजार इन दिनों एक अलग तरह के माफिया के करते हैं। पूरे देश में नकली दवाइयां लगातार बिक रही हैं। इसके अलावा देश भर में ऐसी दवाइयां भी बिक रही हैं जिनका गलना पेट में जाकर संभव नहीं है। विशेषकर बी कॉम्प्लेक्स और इस तरह के जो कैप्सूल्स आ रहे हैं, उन कैप्सूल्स के खोल कैसे बन रहे हैं ये सभी जानते। इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो जयपुर में हाल ही हुए किडनी प्रत्यारोपण कांड के तार भी इस पूरे कांड से जुड़े हो सकते, क्योंकि इस पूरे कांड में मानव अंग प्रत्यारोपण घोटाले के जो आरोप लग रहे हैं उनमें ज्यादातर बांग्लादेशी मरीज, कोलकाता में बांग्लादेशी मरीज खूब आते हैं। जयपुर में भी जिन बांग्लादेशियों ने मानव अंग प्रत्यारोपण के लिए अपने अंग कथित तौर पर दान दिए और उनको जिस तरह की क्लीन चिट दी गई, उसके तार भी कोलकाता से जुड़े हुए हैं और कोलकाता से जुड़ी हुई सीमा से ही बांग्लादेशी दलाल और अन्य गिरोह के लोग भारत में मरीजों को प्रवेश कराते हैं। यद्यपि ये कहा जा रहा है कि ये सारे मरीज यानी दानी और अंग ग्रहण करने वाले वैध दस्तावेजों पर आए हैं, लेकिन उन दस्तावेजों की उस तरह की जांच अभी तक किसी एजेंसी ने नहीं। आरजीकर अस्पताल में जो कुछ हुआ है वो निश्चित तौर पर ये संकेत दे रहा है कि ये पूरा मामला रेजिडेंट डॉक्टर के रेप और हत्या के अलावा अंदर खाने बहुत बड़ा काला कारोबार। इस काले कारोबार के तार बंगाल सरकार के अनेक नेताओं से जुड़े होने का अंदेशा भी जताया गया। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह की टिप्पणियां की हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट की नजर में भी संभवतः ये आने से रह गया कि इस पूरे कांड के असली रहस्य का पता भी लगाया जाए। आरजीकर अस्पताल कांड पर सुप्रीम कोर्ट फिलवक्त सिर्फ डॉक्टरों की सुरक्षा और उनकी बहबूदी पर ध्यान दे रहा है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि ये जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, इनकी पीड़ाओं के अलावा या
इनकी पीड़ाओं के लिए जिम्मेदार प्रोफेसर्स या मेडिकल कॉलेज प्रशासन असल में ऐसे गिरोह के कब्जे में आ जाता है जो उसे अंधेरे में रखकर अनेक तरह के गड़बड़ धागे करते। जयपुर का किडनी कांड भी लगभग ऐसा ही था। हालांकि उसमें प्रिंसिपल और एमएस ने अपनी ओर से आगे बढ़ के पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई, उस घोटाले का भंडाफोड़ किया, लेकिन असलियत में वो ये कहकर अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते कि वे हमने आगे बढ़कर इस पूरे मामले की परतें खोली और एसीबी में और पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई। क्योंकि जो एनओसी जारी हो रही थी वो प्रिंसिपल और एमएस जो उस कमेटी के मेंबर हैं उनके हस्ताक्षर से जारी हो रही। लगभग ऐसा ही मामला आरजीकर अस्पताल का बताया जा रहा है, जिसमें रेजिडेंट डॉक्टर ने ये चेतावनी दी थी कि या तो वो इस कांड को, वहां के जो जिम्मेदार डॉक्टर हैं वो बंद कर दें और इस तरह के गड़बड़ झाले नहीं करें, अन्यथा वो इसको उजागर कर दें। इसी वजह से उसकी बीभत्स हत्या की गई और उससे पहले उसके साथ गैंगरेप होने का अंदेशा भी जताया गया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हिंदी हेडलाइन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।